सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई। चलिए छोटी सी प्रार्थना करूंगी, वचन को शुरू करूंगी। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता, आपने फिर से वचन से बात करी। भी जितने भाई बहन जहाँ जहाँ इस वचन को सुने हैं, पवित्र आत्मा आप इनको टच करें, इनकी मदद करें वचन को समझने के लिए। इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी महिलाएं प्रचार कर सकती हैं कि महिलाओं को अधिकार है प्रभु काम करने का। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि महिलाओं को अधिकार नहीं है प्रचार करने का, महिलाएं चुप रहें। सिस्टर, आपको प्रचार नहीं करना चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए। सो मुझे लगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह जी का पुनरुत्थान हुआ तो प्रभु यीशु मसीह जी ने पहला दर्शन महिलाओं को दिया, पुरुषों को नहीं दिया। जब प्रभु यीशु मसीह जी जिंदा हुए तो उन्होंने महिलाओं को दर्शन दिया, उन्होंने महिलाओं को ऊंचा ओहदा दिया, सम्मान दिया। उसमें से एक थी मरियम मगदलनी, दूसरी मरियम, तीसरी योअन्ना और सुसन्ना इत्यादि। सो प्रभु ने इन महिलाओं से बोला, जाकर मेरे चेलों, मेरे भाइयों से बोलो गलील को पहुंचे, मैं उनसे गलील में मिलूंगा। मेरे जी उठने का सुसमाचार प्रचार करो जाके। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 का 5 वचन, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो मुंडी होने के बराबर है। स्त्री प्रार्थना और भविष्यवाणी भी एक प्रकार की सेवा है जो प्रभु ने महिलाओं को सौंपी। अब प्रार्थना और भविष्यवाणी महिलाएं घर में तो करेंगी, बाहर भी करेंगी, चर्च में भी करेंगी। हालेलुया। चलो एक और वचन हम पढ़ते हैं, मीका की पुस्तक अध्याय 6 का 4 वचन, मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया। यहाँ प्रभु इजरायलियों के लिए कह रहे हैं। इजरायली प्रभु के लिए कुड़कुड़ा रहे थे, उनको विश्वास नहीं था कि प्रभु उनको मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल ले आएंगे। प्रभु कह रहे हैं, मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और गुलामी घर से छुड़ा ले आया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। मरियम एक स्त्री थी, मूसा, हारून और मरियम। प्रभु ने इजरायलियों की लीडरशिप के लिए एक महिला को भी चुना, मूसा, हारून और मरियम। एक और वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 का 34 से 35 वचन, स्त्रियां कलीसिया के सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं। यही लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ लिखा हुआ स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें। देखिए, यहाँ स्त्रियां का ग्रीक शब्द है गोने, मतलब पत्नियां, और बातें का ग्रीक शब्द है लालियो, मतलब ऊंचे शब्द में डींग मार के बातें करना। पत्नियां कलीसिया की सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें ऊंचे शब्दों में डींग मार के बातें करने की आज्ञा नहीं है, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में भी लिखा है। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। स्त्री का कलीसिया में सिखाना लज्जा की बात नहीं, बातें करना। पौलुस जी उस वक्त कुरिन्थिया के कलीसिया की महिलाओं के लिए लिख रहे हैं। उस वक्त की महिलाएं ऊंचे शब्द में बातें किया करती थी। जब वचन प्रचार होता था उस वक्त बोल पड़ती थी, बिना जाने समझे अपनी राय देना शुरू कर दिया करती थी। आजकल की महिलाओं में, उस टाइम की महिलाओं में जमीन आसमान का अंतर है। आजकल की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। आज भी मैं महिलाओं को देखती हूँ चर्च में, आज भी कुछ महिलाएं बीच में बोल देती हैं। जब वचन चल रहा होता है पास्टर्स टोकते हैं कि प्लीज बहनें शांत रहें, कृपा करके वचन प्रचार हो रहा है, आप लोग शांत रहें, वचन पे ध्यान दें। देखिए, पहले हव्वा नहीं आई, पहले आदम आया, इसलिए स्त्रियों को नम्रता, शालीनता और एक मर्यादा रखनी बहुत जरूरी है। इसलिए स्त्रियों के बारे में लिखा है कि स्त्रियां कलीसिया के सभा में बातें ना करें, उनके लिए लज्जा की बात है। एक और वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का अध्याय 2 का 17 वचन, परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उलेड़ूंगा। अपना आत्मा सब मनुष्य पे, सिर्फ पुरुषों पे नहीं, सब मनुष्यों में, स्त्री भी आए, पुरुष भी आए, जवान भी आए, बूढ़े भी आए, बच्चे भी आए। और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरना मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उलेड़ूंगा और भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु ने आदम को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया और आदम से ही हव्वा निकली, इसलिए हव्वा भी प्रभु की समानता स्वरूप में ही थी। हालेलुया। तो यहाँ हमको समझ में आता है स्त्रियां भी प्रभु काम कर सकती हैं। स्त्रियों को प्रभु ने चुप रहने के लिए संसार में नहीं भेजा है भाई बहनों। जितना ऊंचा ओहदा प्रभु ने पुरुषों को दिया है, उतना ऊंचा ओहदा प्रभु ने स्त्रियों को भी दिया है। प्रभु ने पहला दर्शन स्त्रियों को दिया हुआ था। अगर आप पुराने नियम पढ़ेंगे, नया नियम पढ़ेंगे, बहुत स्त्रियां प्रभु की सेवा करते आपको दिखाई दे जाएंगी। तो मुझे विश्वास है वचन आपको समझ में आया होगा। पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए, वचन बार बार पढ़िए। सबको जय मसीह की।